नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद मीना। आज हम बात करेंगे महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाओं को इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैम बताएंगी कि ये जो यूरिन इन्फेक्शन है, इसके क्या सिम्टम होते हैं और क्या अगर इसको इग्नोर किया जाए लंबे समय तक अगर यूरिन इन्फेक्शन रहता है तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। मैम, यूरिन इन्फेक्शन आप इसे कितनी सीरियस या कॉमन प्रॉब्लम मानती हैं? देखिए, ये बहुत बहुत कॉमन है महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाओं का यूरेथ्रा छोटा होता है और छोटी छोटी सावधानियां यदि उन्होंने नहीं ली तो बहुत आसानी से बैक्टीरिया मुहाने से पहुंच जाता है अंदर ब्लैडर से, और अगर इस इन्फेक्शन का ध्यान नहीं दिया गया तो वहां से वो ट्रैवल करता हुआ पहुंचता है किडनी में, और ये वहाँ का जो किडनी का इन्फेक्शन करता है, पायलोनेफ्राइटिस करता है, उसके कारण पूरे शरीर में सेप्सिस फैल सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, पूरा ध्यान देना है और तुरंत इलाज कराना है। मैम, ये कैसे हमें पता चले, महिलाओं को कैसे पता चले कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया? क्या इसके कोई सिम्टम होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिन से संबंधित सारे सिम्टम्स होंगे इसके। जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेशाब में जलन लगना, पेशाब करते समय असुविधा, और एक ऊपर ऊपर जो पेड़ू है उसमें दर्द होना, बुखार भी आ सकता है जाड़ा दे करके, और अगर ये ऊपर की तरफ फैला है किडनी की तरफ तो ऊपर पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। मतलब आप कह रही हैं अगर बार बार यूरिन आ रही है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल, पेशाब रुक गई और होने में दिक्कत आ रही है और उस एरिया में असुविधा, जलन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार मैम क्या होता है, बार बार जब यूरिन आती है तो लोगों को आमतौर पे लगता है ये कोई शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज़, ऐसा लगता है। हाँ, यूजुअली होता क्या है, डायबिटीज़ में भी पेशाब ज़्यादा आती है और जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि प्यास भी बहुत लगती है। तो वो पीते भी ज़्यादा है, पेशाब होती भी ज़्यादा है। लेकिन जहाँ इन्फेक्शन होना शुरू हो गया तो उसमें डेफिनेटली साथ में जलन और अन्य जो मैंने आपको लक्षण बताए थे वो भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए अगर ज़रा सा भी कोई ऐसी कमी लगे तो पेशाब की जाँच ज़रूर, रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर, ये अवश्य कराना चाहिए। अच्छा मैम, अगर यूरिन इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, जैसे लेडीज़ बहुत सारी इन चीज़ों को इग्नोर भी करती हैं, तो क्या ये बहुत कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको इग्नोर किया और अंदर बैक्टीरिया बने रहे तो लॉन्ग टर्म चेंजेस ब्लैडर में वो करने लगते हैं। तो इरिटेबल ब्लैडर सिम्टम्स आने लगते हैं, और इसके अलावा अगर वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके ऊपर किडनी में चला गया तो फिर किडनी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो और बार बार अगर उसको उन्होंने इग्नोर किया तो बार बार फिर रिकरेंट यूटीआई होने लगता है। तो इसीलिए इसका एक बार संपूर्ण और समग्र इलाज ये बहुत ज़रूरी है। मैम, आप सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपके पास हर तरीके के पेशेंट आते हैं। तो मैम, जो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, आपने कोई ऐसा एज फैक्टर देखा है, या जैसे जो खास तौर पे आप गर्भवती महिलाओं को देखती हैं, क्या उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या एजेड महिलाओं में भी हो सकती है? देखिए, इसका डेफिनेटली एज से रिलेशनशिप इस तरह से है कि शादी के बाद ये ज़्यादा देखा जाता है, हनीमून सिस्टाइटिस जिसे कहते हैं। तो इसका संबंध यानी यौन संबंधों से है। तो असुरक्षित यौन संबंध अगर बार बार होते हैं या बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स होता है तो वो भी प्रोन कर देता है एक महिला को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। फिर लोकल एरिया में यदि वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, उसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, और या फिर रजोनिवृत्ति के बाद आफ्टर मीनोपॉज ईस्ट्रोजन अगर कम हो जाता है शरीर में, फिर वो प्रोन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से के लिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो हेल्दी लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, और जब ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो फिर दोबारा प्रोन हो जाती है पेशेंट वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए और ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए। तो उस समय भी उसे ध्यान रखना है कि अच्छी मात्रा में उसे पानी पीना है और लोकल एरिया अपना साफ़ सुथरा रखना है। मतलब आप कह रही मेनोपॉज के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, मेनोपॉज के बाद ये इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अच्छा मैम, क्या यूरिन के कलर में भी चेंजेस होते हैं जब आपका यूरिन इन्फेक्शन हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसमें आपको WBCs और पस सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो यूरिन जो एक क्लियर होता है ना, उसमें टर्बिडिटी, एक मैलापन और मटमैलापन दिखने लगता है, वो क्लैरिटी नहीं रहती है। ये एक इस प्रकार का यूरिन हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या किडनी इन्वॉल्व हो गई, साथ में स्टोन्स भी हैं, तो ब्लड भी आ सकता है। अच्छा, तो मैम अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की लग रही है, तो इमीडिएटली कोई टेस्ट करवाएं या कुछ ऐसे ही कंफर्म कर ले कि लो महिलाएं समझ ले कि नहीं नहीं मुझे ये इन्फेक्शन हो रहा है? क्योंकि मैम बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी कि महिलाओं को बहुत जल्दी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, या लोग कहते हैं कि उसको इग्नोर हो जाता है वो। बिल्कुल, महिलाएं लोकली जाके या तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेती हैं या आसपास के लोकल डॉक्टर से दवाइयाँ, इलाज, एंटीबायोटिक बिना जांच कराए ले लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली 1 या 2 कीटाणु के द्वारा यूरिन इन्फेक्शन होता है, और वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि खुद एंटीबायोटिक्स वगैरह खा के चली आती हैं और फिर कल्चर रिपोर्ट में स्टेराइल आ जाता है, कुछ आता नहीं है। जबकि आइडियली जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो ये है कि उचित जाँच कराएं, रूटीन माइक्रोस्कोपी की और कल्चर की, और कल्चर में वो जो कीटाणु है वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ही चलाई जाए। तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उचित इलाज सही समय में सही प्रकार से हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैम आपने देखा है कि गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है इसकी? हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी एक टेंडेंसी होती है यूरिन इन्फेक्शन की। अगर पहले से कंट्रोल नहीं है इन्फेक्शन, तो वहाँ लोकल एरिया में इतना वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, कंजेशन हो जाता है। कई बार रेट्रोवर्टेड या पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यूट्रस होता है तो भी ब्लैडर प्रोन हो जाता है। तो इसलिए उन्हें भी गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखना है कि जब पानी अच्छे से अच्छी मात्रा में रेगुलरली पीना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बाथरूम लग रही है तो बाथरूम को रोकना नहीं चाहिए। और अगर गर्भावस्था में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन, तो फिर अन्य समस्याएं भी गर्भवती की बढ़ जाती हैं। यानी इन्फेक्शन वहाँ से ट्रैवल होता हुआ अगर यूट्रस की तरफ पीछे गया तो PROM यानी समय से पहले थैली फूटने का डर, और फिर अंदर अगर इन्फेक्शन पहुँचा तो कोरियोमनेनाइटिस यानी बच्चा और बच्चेदानी पूरा इन्फेक्शन के चपेट में आ सकता है। तो आसपास कहीं भी इन्फेक्शन का फोकस है तो वो ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्भावस्था में फैलने का खतरा होता है, तो उस समय विशेष ध्यान रखना है। मैम ये तो बात हुई कि हमें कैसे पता चले कि यूरिन इन्फेक्शन है, लेकिन क्या इसकी कोई वजह भी होती है? क्या इसका कुछ खान पान से भी संबंध है? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन का मुख्य कारण जो है लोकल कीटाणु हैं, और नीचे की साफ सफाई से, यौन संबंधों से और अन्य अंदरूनी रोगों से इसका संबंध है। इसमें अगर महिला अपना साफ़ सफाई ध्यान रखती है, अगर खान पान की आप बात कर रही हैं, तो ऐसे कुछ खान पान है जो इरिटेशन कर सकते हैं यूरिनरी एरिया में, जैसे अल्कोहल है, कॉफ़ी है, ये फास्ट फूड हैं, तेल मसाले, ये सारी चीज़ों के कारण थोड़ा यूरिनरी इरिटेशन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा यूरिन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, जैसे क्रैनबेरी जूस है ना, और इसके अलावा अच्छे मात्रा में सौंफ का पानी भी काफ़ी अच्छे से क्लियर करता है, अगर घरेलू उसकी बात करें तो उपचारों की। और इसके अलावा विटामिन C रिच फ्रूट्स जो हैं वो भी अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अदरक, लहसुन और बाकी हरे साग सब्जियां, ये सब अगर अच्छी मात्रा में शरीर में हो तो एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन अगर भोजन ठीक से आदमी नहीं कर रहा है, ठीक से उचित मात्रा में जल नहीं ले रहा है, जब पेशाब आ रही है समय समय पे नहीं जा रहा है, पेशाब रोक ले रहा है, असुरक्षित यौन संबंध बना रहा है, रिकरेंट उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस भी हो रही हैं, बार बार लोकल इन्फेक्शन भी हो रहा है, या GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है, ये आसपास के इन्फेक्शन भी उस इलाके को ब्लैडर और यूरेथ्रा के प्रोन बना देते हैं कि बार बार UTI उसको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हेल्दी हैबिट्स में आता है लोकल की साफ़ सफाई में, वो है कि पैखाना जाने के बाद आपको जो सफाई करनी चाहिए वो आगे से पीछे की तरफ होनी चाहिए,
क्योंकि अगर पीछे से आगे की तरफ हुई तो जीआई ट्रैक्ट में या एनल एरिया में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, वो सारे आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये चीज़ें महिलाएं ध्यान नहीं रखती, वो लैट्रिन धोते समय पीछे से हाथ आगे लाती हैं, वो नहीं करना है। वल्वल और यूरेथ्रल एरिया में हाथ आना ही नहीं चाहिए। दूसरा, ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। आजकल आप देखते होंगे लड़कियां बहुत ही टाइट जीन्स और वो पहनती हैं, तो उससे वो लोकल एरिया को जो एक स्पेस, एक हेल्दी एरिया और एयर मिलनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा लोकल एरिया को गीला नहीं होना चाहिए, सूखा, ड्राइनेस और एयरी होना चाहिए। तो कई लोगों की आदत होती है बार बार पेशाब जाने के बाद पानी लेने की, तो उससे भी वो एरिया, लोकल एरिया गीला बना रहता है। तो लोकल एरिया प्रॉपर वे में ड्राई हो, लूज क्लोथ्स हों और नीचे की साफ़ सफाई, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या मैम ये जो यूरिन इन्फेक्शन है किसी बीमारी का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहे हैं लोकल एरिया में, या फिर आपका जीआई इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेट में कहीं कोई इन्फेक्शन पड़ा हुआ है वो स्प्रेड कर गया, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज हैं, एक सिंगल किडनी है, एक्टोपिक किडनी है, डबल यूरेटर है और प्रॉपर फ्लो उनके द्वारा यूरिन का नहीं हो रहा है, या बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं वो ब्लॉकेज कर रहे हैं, लोकल एरिया में इन्फेक्शन हो गया, ये भी प्रोन करता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स, वो बहुत प्रोन होते हैं, इतना एक्स्ट्रा शुगर होने के कारण पूरे सिस्टम में वो बहुत प्रोन होते हैं यूटीआई के लिए। तो ये अंदरूनी कष्ट प्रोन करते हैं मरीज़ को कि वो उसको बार बार यूटीआई हो सकता है। क्या मैम खास में महिलाओं पे क्या पीरियड के दौरान यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है? डेफिनेटली, क्योंकि उस दौरान महिलाएं पैड्स का इस्तेमाल करती हैं और लोकल एरिया उसके कारण क्लीनलीनेस अगर उन्होंने नहीं मेंटेन किया और साफ़ सफाई नहीं रखी तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि गांव में आप देखती होंगी कि अभी भी वो पुराने या धुले हुए कपड़े या गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खतरा यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बढ़ा देता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। मैम एक तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लेकिन देखा गया है कि बड़े शहरों में भी जहाँ पे लेडीज़ बहुत अवेयर हैं, लेकिन वहाँ पे जो खास अगर वर्किंग लेडीज़ लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स हैं उनके, या लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफिस में, और एक जो होता है कि वॉशरूम को और आजकल खासतौर पर जो वेस्टर्न टॉयलेट है उसको बहुत यूज़ करना पड़ रहा है, क्या वो एक यूरिन इन्फेक्शन की वजह हो सकती है? हाँ, देखिए, ये जो पब्लिक प्लेस में टॉयलेट्स हैं जो बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ करना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि नलके और वो पूरा जो सीट है वो सारा चीज़ अगर क्लीन नहीं है और उसे दूसरा और यूज़ कर रहा है तो इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन है। इसीलिए इंडियन टॉयलेट्स आर फार बेटर, कि इंडियन टॉयलेट हो अगर पब्लिक प्लेसेस में तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अगर वेस्टर्न टॉयलेट है भी तो आप सीट के ऊपर ही दोनों पाँव रख करके बैठ जाइए, इंस्टेड ऑफ सिटिंग कि आप एकदम वेस्टर्न स्टाइल में आप बैठे हो, उसकी बजाय आप वेस्टर्न टॉयलेट पे इंडियन स्टाइल में बैठ के आप कर लो। लेकिन वो पब्लिक प्लेसेस में आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और कई बार जैसा आपने कहा कि पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, लॉन्ग आवर्स जर्नी होती है, वो कई बार यूरिन रोक लेती हैं। हाँ। और उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती है, जिसके लिए सरकार बहुत चैतन्य है और उन्होंने जगह जगह महिलाओं के लिए प्रसाधन बनवा दिए हैं। इसीलिए तो उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए और जब भी पेशाब लगे तो वो कर लेना चाहिए। अच्छा मैम, एक तो ये बात हुई कि ये क्या वजह है और कैसे हम ये इसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन मैम क्या शुरुआत से ही, मतलब जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग लेडी है, 10-12 घंटे ऑफिस में रहना पड़ रहा है उसको और 2-3 घंटे ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कोई वो अपने पहले से ऐसा क्या बचाव करे कि यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना आए? देखिए, जब वो जा रही है जर्नी पे तो पहले बाथरूम करके जाए, लेकिन जर्नी में भी वो प्रॉपरली पानी तो उसको लेना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी बाथरूम आए तो फिर वो ज़रूर जाए, उसको रोके नहीं। पहले से वो ऐसा क्या करके रखे, तो उसके लिए तो देखिए उसको हेल्दी डाइट और अपनी क्लीनलीनेस ये मेंटेन करके रखना है कि उसको कि जल्दी कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। लेकिन मेन प्रॉब्लम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वालों की यही होती है कि वो यूरिन पास नहीं करते हैं, रोक लेते हैं पेशाब, वो उन्हें नहीं रोकना है। अच्छा मैम, अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, हाँ, कोई महिला बहुत परेशान है, हो गया है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो क्या अपने को कैसे कोई घरेलू उपाय बताइए मैम?
देखिए, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो उसको डॉक्टरी राय ले करके ये तो दिखवाना ही पड़ेगा कि अंदर से उसे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण वो प्रोन हो रही है। दूसरा, उसे अपने लाइफ का एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसके अपने हैबिट्स हेल्दी हैं कि नहीं हैं, वो सुरक्षित यौन संबंध में है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो नहीं है उसके, लोकल उसको सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं हो रही हैं, डायबिटीज़ या अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा उसको अपना प्रॉपर जांच करा करके, जो टेस्टिंग्स मैंने बताई थी, अपना एक प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा जब तक कि पस सेल्स और कीटाणु यूरिन में नहीं दिखा रहा। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो समुचित इलाज नहीं ले रही है या अपने हैबिट्स के कारण बार बार चपेट में आ रही है। तो उसके पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। इसके अलावा कभी कभी बहुत ही लॉन्ग टर्म क्रॉनिक रिकरेंट यूटीआई होता है तो बहुत प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का, प्रोफाइलैक्टिक भी और थेराप्यूटिक भी, कि पूरे अच्छे से उसका इरेडिकेट हो जाए इन्फेक्शन। और रही घरेलू उपाय की बात, तो सौंफ का पानी बड़ा अच्छा कारागार है। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा भी। मैम सौंफ का पानी कैसे लें आप बताएं? सौंफ में तो वो 1 लीटर सौंफ में वो 2-3 चम्मच सौंफ डाल के उसे अच्छे से पका ले। पकाने के बाद जब वो आधा रह जाए तो उसको वो पी सकती है, मतलब पूरा दिन भर में। और उसके बाद जो सौंफ है ना, वो भी चबा के खा ले। अच्छा। इसके अलावा जैसे एक रूटीन गिलोय का काढ़ा बनाते हैं, तो गिलोय का काढ़ा भी बहुत असरदार है। तो मतलब कि लिक्विड डाइट अच्छे से अच्छी मात्रा में ले। फ्रूट जूसेस, क्रैनबेरी जूस जो है ये अब इसके सिरप भी आ रहे हैं तमाम मार्केट में, वो डाल करके भी बहुत ही सूदनिंग, रिलीविंग इफ़ेक्ट देता है और एक ऐसी परत बना देता है ब्लैडर में जिसमें कि वो कीटाणु चिपक ना सकें। तो एंटीबायोटिक का भी अच्छा असर होता है। तो लॉन्ग टर्म क्रैनबेरी ट्रीटमेंट भी हम लोग देते हैं इसके इलाज के लिए। ओके। तो अच्छा, एक तो आपने सौंफ का पानी बताया कि 1 लीटर पानी में आप 3-4 चम्मच डालें, उसको आधा कर लें और आधा लीटर पानी दिन में पी लें। और विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे? विटामिन सी वाले फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे अपना वो नींबू का वो पी सकती है, नींबू पानी। और इसके अलावा संतरा है, मौसम्बी है, कीनू है, तमाम विटामिन सी के ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो ये ले सकती है। बाकी फ्रूट्स में भी विटामिन सी होता है, चाहे सेब हो और नाशपाती है, सब चीज़ में, इन सारे सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, जब सीवियर वो होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या एक कहते हैं ना जाड़ा लग के बुखार आना, क्या ये सिम्टम भी है? हाँ, नहीं, बिल्कुल जाड़ा लग के बुखार आने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया होने लगता है। जो बैक्टीरिया अभी ब्लैडर तक सीमित थे वो पूरा ब्लड में जा कर के टॉक्सीमिया करने लगते हैं। तो ये एक गंभीर सिम्टम है जिसमें ध्यान देना पड़ेगा कि WBC काउंट्स भी तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर उसको जाड़ा दे के बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, WBC काउंट्स बढ़ रहे हैं, तो सेप्टिसीमिया में वो जा सकती है। इसीलिए बहुत अच्छे से ही एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है। और ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स लग रहे हैं तो IV इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। अच्छा मैम, ये जो जैसे कोई महिलाएं कहते हैं कि ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं किसी बीमारी की वजह से, या बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रही, क्या उन्हें भी यूरिन इन्फेक्शन होता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो भर्ती हैं अस्पताल में जिस भी किसी कारण, तो उनको फोलीज कैथेटर तो डाला ही जाता है। और जहाँ कैथेटर अंदर डाला गया यूरेथ्रा में और लंबे समय तक पड़ा हुआ है, तो कैथेटर डालने के दौरान और अगर वो पड़ा हुआ है तो भी महिला को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कैथेटर पड़ा है तो भी उसे ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, और कैथेटर केयर और उसकी क्लीनिंग और उसको समय पे चेंज करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो और डेफिनेटली ज़्यादा प्रोन है अगर ऐसी पेशेंट, तो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैम, आप जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में है, आपके पास आप क्या कोई रेशियो देखती हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के मतलब केसेस आते हैं, या नॉर्मल बीमारी डिलीवरी के लिए आ रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम के लिए आ रही हैं, और यूरिन इन्फेक्शन की भी शिकायत करती हैं, ऐसा आपको केसेस मिलते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर जितना OPD इनपुट आ रहा है तो आप समझ जाइए कि 15 से 20% तो इंसिडेंस है ही जो महिलाओं का यूरिन इन्फेक्शन के साथ। और अपने जीवन काल में लगभग हर महिला 3 से 4 बार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई एपिसोड की गिनती नहीं है, 3 से 4 बार UTI से पीड़ित होती ही होती है। ये इतना कॉमन इन्फेक्शन है, तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो आपने एक तो घरेलू उपाय बताया मैम कि जो अपने स्वच्छता रखनी है, खान पान में आपने सौंफ का पानी बताया है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपने बताए हैं, और इसके अलावा क्या मैम ऐसी, हालांकि मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी कोई मेडिसिन भी होती है कि अगर आप कोई महिला अगर लेती है तो वो यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो सकता है? देखिए, अपने आप बिना डॉक्टरी राय के और एक प्रॉपर टेस्टिंग के अपने आप वो ऐसे दवा ना ले। हाँ, अगर आयुर्वेदिक हम लोग कह रहे थे तो गिलोय है, गोखरू है, शीशम के पत्ते हैं, जनता एडवाइस करती है, और तमाम जड़ी बूटियां हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता है, तो वो तो अपना खाती पीते रह सकती हैं। पत्थर चाट भी है जिसके पत्ते जनता कहते हैं कि खाने से एक अच्छा हेल्थ बना रहता है आपके रीनल एरिया का, और किडनी स्टोन्स भी नहीं होते हैं। तो ये सारे जो एक नेचुरल वे में उपलब्ध हमारे इर्द गिर्द औषधियाँ हैं, इनका सेवन किया जा सकता है हेल्दी बने रहने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट में बात करूँगी कि एक जो आपने स्वच्छता की बात की, आपके पास मैम हर तबके के लोग पेशेंट आते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ देखा कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया या लोअर इनकम ग्रुप, या जैसे कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं, क्या ऐसा भी आपने ट्रेंड देखा है कि उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है? क्या लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ा रीज़न है? हाँ, डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कारण तो है ही। जन जागरूकता की ज़रूरत है कि नीचे की नियमित सफाई होनी चाहिए वल्वल एरिया की, और सफाई को भी किस प्रकार से करना है। इसके अलावा जितने केमिकल्स लोकल एरिया में, जैसे कई लोग हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो लोकल इरिटेशन को बढ़ाता है, या कोई भी डिओड्रेंट या कोई भी टैम्पून या अंदर स्पर्मिसाइडल जेली, ये भी यूटीआई को बढ़ाने में कारगर है। तो इन सब चीज़ों पे जनता की जागरूकता डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जनता अगर जागरूक हो तो ये समस्याएं होंगी ही क्यों। लेकिन ये जागरूकता कराने की आवश्यकता है कि सुरक्षित और स्वच्छ यौन संबंध हो, और लोकल एरिया क्लीन हो, और उचित मात्रा में पानी पीना है, और समय पे पेशाब करना है। ये सारी चीज़ें तो जनता में जानी चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। तो ये थी डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम, जिन्होंने आपको बताया कि यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचना है, और इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चाहे आप बड़े शहर में रहती हो या फिर गांव देहात में, आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैम ने कुछ घरेलू उपाय बताए, उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर इसकी टेस्टिंग ज़रूर कराएँ, उसी के बाद किसी तरह की आप मेडिसिन लें। आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना।